अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये बल्क में सूट आए हैं स्टिचिंग के लिए। ब्रांडेड सूट हैं सारे और सब कुछ इसमें सूट 2 पीस हैं, कुछ 3 पीस हैं, कुछ पैच वर्क के सूट हैं और इनके दुपट्टे भी हैं जो कि तैयार होने हैं। तो ये हर चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सूट किस तरीके के हैं, कौन से ब्रांड के हैं, हर चीज़ डिटेल में आपको दिखाती हूँ। और ये जी सूट आए हैं मेरे पास लखनऊ से स्टिचिंग के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरी एक कस्टमर हैं जो कि लखनऊ से मुझे सूट भेजती हैं, बल्क में भेजती हैं और उनको मेरी सिलाई पसंद आती है क्योंकि मैं उनकी फिटिंग मेरे हाथ से सेट हो ग बैठ गई है। तो हालाँकि ऐसा नहीं है कि लखनऊ में टेलर नहीं है, वहाँ भी टेलर हैं, सिलवा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक ऐसा होता है कि जिसके हाथ से आपकी फिटिंग बैठ जाती है और उसको आपका पूरे शरीर का, पूरी बॉडी का ढाल-चाल पता होता है कि हाँ, कहाँ से कितना मार्जिन कैसे रखना है। तो फिर इंसान यही चाहता है कि हमारा कपड़ा वहीं से स्टिच होके आए, चाहे उनको एक्स्ट्रा पे कोरियर का ही क्यों ना करना पड़े। तो ऐसे ही ये वाली जो मेरी कस्टमर हैं, ये भी मुझे बल्क में हमेशा इनके 5 सूट रेडी होके जाते हैं, तो फिर वहाँ से ये अपने और नया ऑर्डर मुझे भेज देती हैं। तो फैमिली में, ये जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऑर्डर 5-6 सूट हमेशा लगे रहते हैं। तो यहाँ पर भी अभी कुछ सूट मेरे पास स्टिच होने के लिए आए हैं। अच्छा जी, मैं जो सिलाई करती हूँ, मैं अपने घर में सिलाई करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं अपने सारे घर के कामों से फ्री होने के बाद अपना ये वाला जो कॉर्नर है मेरा स्टिचिंग का, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ बीतता है पूरे दिन में अपने घर के काम फिनिश होने के बाद। क्योंकि मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। मेरा अंदर से मुझे बोरियत सी होने लगती है अगर मैं कुछ दिन छोड़ दूँ सिलाई करना या रेस्ट में चली जाऊँ कि चलो अब नहीं करते, तो फिर मेरा मन करता है कि नहीं, चलो वापस अपनी उधर ही उसी कमरे में चलो जहाँ आप सिलाई करते हो। तो घूम फिर के सारे कामों से निपट के बस मैं यहीं आकर के रुकती हूँ और अपने खाली टाइम में स्टिचिंग करती हूँ और इसी स्टिचिंग में मुझे ऑर्डर भी आते हैं बाहर के और मैं अपने घर की खुद की भी और बाहर के ऑर्डर भी लिमिटेड स्टिचिंग करती हूँ। तो ये आप देखो, मैं आपके सामने ये लोन के सूट आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके के ये लोन के सूट हैं। इसमें 2 पीस भी हैं, 3 पीस भी हैं। ये वाला सूट जो है ये 3 पीस का सूट है और इसमें शिफॉन का दुपट्टा है। और ये आप देख सकते हो, सिलाई आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि हर लड़की को आनी चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो अपने इंटरेस्ट को और बढ़ाए और करे, क्योंकि सिलाई का क्रेज़ आज के टाइम में इतना बढ़ गया है कि हर कोई डिज़ाइनर कपड़े पहनना चाहता है, हर कोई डिज़ाइन करे हुए डिटेलिंग के साथ कपड़े पहनना चाहता है। तो कितना अच्छा हो अगर वो डिटेलिंग, वो डिज़ाइनिंग आप खुद से कर सकें, आपको उसके लिए मार्केट में एक्स्ट्रा पैसे ना देना पड़े। सिर्फ़ एक आप डिज़ाइनिंग देखो कि हाँ जी, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, कपड़ा लो और आप उसको खुद बना लो। तो ये चीज़ ना होनी चाहिए अपनी बच्चियों के लिए, ये वाली चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि अगर वो कोई सिलाई पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा चीज़ में कहीं इंटरेस्ट लें, तो सिलाई का काम अगर वो सीखना चाहें तो उन्हें ज़रूर वो काम सिखा हुआ, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप अपनी फैमिली के साथ-साथ ये काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अपने खाली टाइम में आप अपने घर बैठे एक सिलाई मशीन से अपना काम कर सकते हो और आपको ज़्यादा कोई इसके लिए भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना घर का काम निपटाओ, अपने बच्चों का काम निपटाओ, अपने हस्बैंड का काम निपटाओ, उसके बाद अपने खाली टाइम में आकर के आप ये सिलाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप खुद अपना सिल रहे हो, तो आप खुद भी अपने पैसे बचा सकते हो कि सिलाई के जो बाहर रे देने पड़ते हैं, आजकल सिलाई भी बाहर सस्ती नहीं है। सिलाई भी इतनी महँगी हो गई है कि अच्छे खासे रेट जाते हैं, एक नॉर्मल से सूट के बहुत ज़्यादा रेट जाते हैं। और अगर आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ गई है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आप किसी और का सूट भी बहुत अच्छे से सिल सकते हो, तो आप वो भी ऑर्डर लेना शुरू कर दो। और मेरा यकीन मानो, जितना आप काम करोगे उतना आपका लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा स्टिचिंग में। आपकी सफाई, नीटनेस, हर चीज़ आपकी इतनी आ जाएगी। अगर आप डे बाय डे अपने आप को सिलाई में इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, तो उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट और टाइम। आपको अगर इंटरेस्ट है सिलाई में, तभी आप इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे फिर। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत मुद्दत से सिलाई का काम कर रही हूँ और मैंने कोई सिलाई सीखी नहीं है। मुझे शौक था, मेरी सिस्टर सिलाई किया करती थी, उनको देख के मैं सिलाई अपनी छोटी-मोटी डॉल के कपड़े सिला करती थी। लेकिन वो शौक मेरा इतना बढ़ गया, मेरा एक पैशन हो गया कि हाँ जी, मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे कैसे ही करना है। बहुत सारे कपड़े ख़राब किए, अपने ही करे थे। बहुत सारे कपड़े सिले, बैठ गई काटने, इधर से कुछ हुआ, उधर से कुछ हुआ, नहीं अच्छा लगा, कोई नहीं, दूसरा लिया। लेकिन आज के टाइम में आकर के मेरे काम में इतनी परफेक्शन आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने भी कपड़े स्टिच करती हूँ, बाहर के भी ऑर्डर लेती हूँ और कैसा भी सूट हो, कैसी भी डिज़ाइनिंग हो, मैं हर तरीके के कपड़े का ऑर्डर ले लेती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है? तो आप
यकीनन सिलाई सीखें और सिलाई करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा काम है बच्चियों के लिए। मेरी बेटी है 8 साल की, लेकिन मैं काम करती हूँ, उसे मुझे देख कर के उसको इंटरेस्ट आता है, तो वो कुछ भी ऐसा छोटा-सा टुकड़ा लेकर के बैठ जाती है काटने के लिए कि मैं इसको ऐसे काट लूँ, छोटी-सी उसकी डॉल है, तो उसको मैं देखती हूँ तो सेम मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बचपन है। जैसे मैं किया करती थी कि अपनी डॉल के को सजाया करती थी, डॉल के लिए बहुत अच्छे से कपड़े सिला करती थी और छोटे-छोटे अच्छे-अच्छे पीस उठा कर के रखती थी कि इसका मैं ये बनाऊँगी, ये लेसें मैं यहाँ लगाऊँगी। बस सेम वो मेरी तरह ही काम करती है, तो वो उसको इंटरेस्ट आता है, तो मैं उसको कभी मना नहीं करती, पढ़ाई करती है वो। पढ़ाई के साथ-साथ जब वो इस चीज़ में खाली टाइम में थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाती है, तो मैं उसको कुछ नहीं कहती, मैं उसको वो काम करने देती हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट ही है जो आगे जाके आपका एक करियर भी बन सकता है। आप इसमें अच्छे से पैसे भी कमा सकते हो, घर बैठे अपना कुछ भी काम कर सकते हो। बाकी बच्चियों का नसीब होता है कि वो आगे उनका नसीब कैसा है, वो पढ़ लिख कर के क्या अचीव करेंगी आगे, और या पता नहीं देखो फ्यूचर में कब किसके साथ क्या हो जाए। तो हर चीज़ आपको एक फ़ायदा ही दे कर के जाएगी, नुकसान नहीं दे कर के जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देखो, ये जो मैंने ड्रेसेस यहाँ पर बना कर के रखे हैं, ये किस तरीके के हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 पीस सूट है, ये जो बनाया है बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने यहाँ पर ये 3D लेस लगाई है वाइट कलर की। अच्छा, ये जो 3D लेस है ये इस तरीके से लगाई है कि इसमें बड़े-बड़े फ्लावर थे, तो उनको मैंने पूरा अपनी स्लीव्स की चौड़ान के हिसाब से नाप लिया, दामन के हिसाब से नाप लिया कि कितने फ्लावर इसमें आने हैं। और ये वाला स्लीव जैसे इसमें 4 फ्लावर आए हैं, 2 आगे 2 पीछे, तो उस हिसाब से मैंने स्लीव्स का चौड़ान रखा था और लेस पहले लेस ली थी, फिर स्लीव्स का चौड़ान उस हिसाब से रखा था। ठीक है? लेस क्योंकि अच्छी खासी महँगी आती है, एक्स्ट्रा लोगे तो वेस्ट जाएगी, तो उससे अच्छा ये है कि आप अपनी बिल्कुल कमीज़ का नपाई-तुलाई करके कि कहाँ पर कितनी लेस हमारी यूज़ होने वाली है, उस हिसाब से लेस लें और वो लेस लगाएँ। तो लेस जो है मैं यहाँ पर मैंने एप्लिक के तरीके से लगाई है, आधी लेस मैंने नीचे हैंग की है और आधी लेस मैंने इसके ऊपर पेस्ट की है। ठीक है, सिंपल सा इसका नेक बनाया है, बहुत ही खूबसूरत सा ये 2 पीस का ड्रेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये बनने के बाद। और इसकी आप फुल डिटेल देखो, इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, ट्राउज़र में भी जो है इसके इस तरीके का ये हकूबा जो बोलते हैं, इस तरीके का काम हो रखा था, तो ट्राउज़र में हमने ज़्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं करी है, ट्राउज़र हमने इसका सिंपल ही रहने दिया है। तो ये आप देख सकते हो इसका फुल लुक सूट का, ये पूरा बन के कैसा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है हर सूट में ज़्यादा डिज़ाइनिंग करो, ज़्यादा ताम-झाम करो तभी वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ सूट सिंपल और हल्की सी डिटेल के साथ भी उठ जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट सूट देखते हैं। नेक्स्ट सूट है जी ये वाला। ये भी जो सूट था ये चिकन का पूरा 3 पैनल में था सूट ये वाला। इसके जो आगे के जो पैनल आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3 पैनल थे। इन 3 पैनल को हमने पहले साथ में अटैच किया, फिर उनकी कटिंग की और साइड में हमने इसमें यहाँ पर ये लेस लगाई है, टिश्यू की लेस है और इसके दामन में पैच था, इसके स्लीव्स में पैच था। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र में जो ये चिकन का कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसकी स्लीव्स में से जो बचा था वो लगाया है और बहुत ही सुंदर ये सूट भी लग रहा है। इसके नेक पे भी पैच था, तो ये आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये सूट बनने के बाद। इसका दुपट्टा जो था वो 3 बॉर्डर में था कटा हुआ, तो ये वाला जो नेक है इसका, ये नेक की पट्टी भी हमें पैच के तरीके से मिली थी, तो उसको हमने यहाँ पर गले पे सेट किया है। और पूरा सूट ये 3 पैनल में था। इसका आगे का पैनल ये बीच का अलग था, साइडों का अलग था और उसके सेंटर में ये लेस वगैरह थी। सब ये जॉइन करके पहले फ्रंट पीस तैयार किया था, उसके बाद उसकी कटिंग की थी, फिर बैक पीस उसका कटिंग किया था। यहाँ पर ये स्लीव्स में भी इसके चौड़ा-सा पैच है और आगे ये लेस है इसमें लगाई है, जो मैंने अलग से लगाई है, ये टिश्यू की लेस और आगे भी इसमें यहाँ पर एक ये जॉइंडर है और इसके ये पूरे इसके ये चिकन के इसके स्लीव्स हैं। ठीक है? और सेम इसी तरीके से यहाँ पर इसके ट्राउज़र में नहीं, सॉरी, इसके दामन में चौड़ा चौड़ा पैच था, तो वो चौड़ा पैच इसके दामन में लगाया हमने और यहाँ फिनिशिंग पट्टी के साथ ये चाकू में लेस दे दी थी। सिंपल सी डिटेलिंग की थी पर और सूट बहुत ही अच्छा लग रहा था बनने के बाद और पसंद भी बहुत आया उनको। यहाँ पर नीचे दामन में थोड़ी चौड़ी वाली लेस दी है, ये भी टिश्यू की ही लेस है। ये आप देखो कितनी खूबसूरत ये लेस और ये डिज़ाइनिंग सब कुछ यहाँ पर ये लग रहा है बनने के बाद। तो अभी आप मैं इसका आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र में मैंने थोड़ी-सी डिफरेंट तरीके की लेस लगाई है। थोड़ा उनको ये ऑफ वाइट से थोड़ी अलग लेस चाहिए थी, तो इसमें मैंने थोड़े इसके फ्लावर आ रहे हैं इसमें कहीं-कहीं पीच कलर के। ये उनके कहने पे मैंने इसमें कलर चेंज किया है यहाँ पर ट्राउज़र का, वरना मैं भी इसमें वाइट ही ऑफ वाइट ही लेस यूज़ करती है, जैसे पूरे सूट में यूज़ की है। तो यहाँ पर आप ये देखो, इसमें ये जो कपड़ा है, ये जो लगाया है चिकन का, ये इसके स्लीव्स में से पट्टी बची थी, तो वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जॉइन करके जॉइंडर के साथ और लेस के साथ ये डिज़ाइन बनाया है। ये इसका दुपट्टा था, दुपट्टा इसका 3 पैनल में मिला था, हमें इसके पल्ले अलग थे और सेंटर का पीस अलग था और ये एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, तो उसको हमने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको इसी के नीचे फिनिशिंग पट्टी के तरीके से फ़ोल्ड करके और इसके
दोनों पल्ले जोड़ के ये दुपट्टा यहाँ तैयार कर दिया है। बहुत ही सुंदर ये वाला सूट भी लग रहा था बनने के बाद, ये आप देख सकते हो। कमेंट में बताना आपको कौन-सा सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सिला हुआ, और पसंद आया हो तो लाइक भी करना। और अगर सूट में अगर आपको लग रहा है कोई कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, तो आप वो भी बताना, नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना कोई सजेशन मुझे देंगे तो। तो ये जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है, इसकी फुल डिटेल मेरे आपको दूसरे वाले चैनल पे मिल जाएगी कि ये ट्राउज़र मैंने कैसे बनाया है, और इसका पूरे डिज़ाइनिंग की डिटेल मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई है। आप वहाँ जा कर के उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने मेरा वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शबीना यूसुफ़ के नाम से है। उसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा। तो आप तीनों जगह जा कर के मुझे वहाँ भी फ़ॉलो कर लें। और वो वाला, इस ये वाले चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे उस वाले चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरा वहाँ वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वहाँ पे वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए। मेरा सब्सक्राइबर तो वहाँ कंप्लीट हो गया है, अभी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, और वॉच टाइम मेरा माइनस होना शुरू हो गया है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं वहाँ पर भी और इस चैनल पे भी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आप दोनों चैनल पे, और बहुत ज़्यादा आपकी मैं शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो ये वाला जो सूट है, इसकी डिटेलिंग देखें आप में, इसमें बहुत सारे पैच थे। ये फ्रंट पैनल में भी पैच हैं, यहाँ पर ये आप सेंटर में देख रहे हो, ये भी पैच था, ये भी पैच है, और ये भी 3 पैनल में था। इसको 3 पैनल में हमने पहले सा पूरे को जोड़ा, और ये नेक का पैच लगाया, दामन का पैच लगाया, इसकी स्लीव्स का पैच लगाया। ये सारा पैचिंग करके हमने इसको रेडी किया। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी हमने देखो इस तरीके का थोड़ी सी डिटेलिंग करके ट्राउज़र बनाया है इसका। ट्राउज़र में जो लेस लगाई है, वो मैंने जो दुपट्टे में लेस लगाई है वही लेस यूज़ की है। अच्छा, ऊपर के लिए मुझे कोई दूसरी लेस नहीं मिल रही थी, तो ऊपर मैंने इसके इसी लेस में से ऊपर से का हिस्सा काट के उसको वहाँ ऊपर लगा दिया। जैसे कि आपको दुपट्टे में दिखाई दे रहा है, ये नीचे फ्लावर है, ऊपर ये जाली वाला हिस्सा है, वो जाली वाला हिस्सा मैंने काट के वहाँ ऊपर की साइड उसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इस वाले सूट की मैं पूरी वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि इसमें मैंने पैचिंग किस तरीके से की है, पैचिंग करने का ईज़ी तरीका क्या है, कि इस तरीके का अगर आपके पास कोई सूट आता है स्टिचिंग के लिए, तो आप उसको घर में कैसे ईज़िली स्टिच कर सकते हैं, पैच कैसे आप अपने घर में ही लगा सकते हैं। तो आप मेरी जाकर के पुरानी वीडियो में आप देखें, तो ये वाले सूट की पूरी डिटेल मैंने वहाँ पर बताई है कि ये इसमें मैंने पैच कैसे अटैच किए हैं, कैसे मैंने इनकी एप्लिक करी है घर पे ही, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। तो आप ये मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरे सूट का पूरा लुक, इसमें इतने सारे पैच थे, तो मैंने फिर कमीज़ में कोई एक्स्ट्रा लेस ना इसमें नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें लगाई नहीं। बाकी ट्राउज़र और दुपट्टे पे मैंने यहाँ पर लेस लगा दी थी, बस इतना काफ़ी था, और इतना उनको पसंद भी आया, क्योंकि कस्टमर के माइंड के हिसाब से काम करना होता है। आप चाहें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर दें, लेकिन ये है कस्टमर चाहता है कि सिंपल भी हो, सोबर भी हो, ज़्यादा डिटेलिंग भी ना हो, ज़्यादा हैवी डिटेलिंग भी ना हो, ठीक है। तो ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र की भी फुल डिटेल मेरे दूसरे वाले चैनल पे मौजूद है, वहाँ जाकर के आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। ये है जी हमारा अगला पीस। अगला पीस जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ये पीस है। ये देखो, अब इसका नेक पे लेस है, लेस पे पर्ल है। अच्छा, ये जो लेस है, ये जॉइंटर लेस है सर्किल में, इसी को ही मैंने यहाँ नेक पे लगाया है, इसी लेस को, और इसी लेस को मैंने यहाँ स्लीव्स के आगे लगाया है। यहाँ पर ये जॉइंट के तरीके से लगाई है, और जो स्लीव्स के आगे लगाई है, वहाँ से मैंने इसका एक आगे वाला हिस्सा, एक्स्ट्रा लेस जो होती है जिसके ऊपर हम जॉइंट की सिलाई लगा के लाते हैं, वो मैंने वहाँ से कटिंग कर दी थी। तो ये यहाँ पर एक सिंगल एजिंग वाली लेस हो गई है, और यही लेस मैंने यहाँ नेक में इस तरीके से यूज़ करी है, और हर इनके सर्किल के बीच में मैंने यहाँ पर वाइट पर्ल लगा दिए हैं। तो इसका नेक भी बहुत खूबसूरत लग रहा था ये बनने के बाद। इसके अच्छा चाक में भी मैंने यहाँ पर एक ये पतली सी लेस दी है, पूरी चाक दामन पे मैंने ये लेस यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी के साथ लगाई है। फिनिशिंग पट्टी मैंने इसी की कमीज़ की ही कपड़े की लगाई है, एक्स्ट्रा अलग से नहीं लगाई, क्योंकि उनको साटन की नहीं चाहिए थी, और ये पूरा ऑल ओवर सेम सूट था, तो मैंने फिर जो उसके ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा था, उसी की फिनिशिंग पट्टी इसकी कमीज़ में लगा दी है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पर भी मैंने इस तरीके की 4 साइड करके ये लेस लगा दी है। ये आप देख सकते हो, चाइना पीकू से मैंने ये दुपट्टे पे लेस लगाई है, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दी थी। तो ये सूट भी आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। सिंपल सी डिटेलिंग है, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो। और छोटी सी एक लेस को मैंने 3 तरीके से यहाँ लगा दिया, नेक पे, स्लीव्स पे और स्लीव्स के आगे। तो ये आप देख लो, और आपको अगर इससे कोई टिप्स मिल रहा हो, आप अपने सूट पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला भी ड्रेस है। अब हम अपना अगला ड्रेस देखते हैं कि अगला ड्रेस हमारा किस तरीके का है। तो ये वाला जो सूट था ये 3 पीस था, अगला जो ड्रेस हमारा है वो भी 3 पीस का है। ये देखिए, ये जो है कलरफुल सा ये इसका प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रिंटेड ऑल ओवर सूट है। और
ऑल ओवर ही कह लें आप, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा पास-पास घना प्रिंट है और जो इसका ट्राउज़र है वो थोड़ा खुला-खुला सा उसमें प्रिंट है, पर है प्रिंट सेम उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिंपल सी डिटेल की है, स्लीव्स पे मैंने इस तरीके की इम्पोर्टेड लेस लगाई है। ऐसे करके आधी लेस मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट की है, आधी हैंग की है और बाकी ये जो दामन में है ये पैच इस सूट के साथ आया था, तो इसको मैंने इस तरीके से नीचे हैंग करके लगाया है। नीचे मैंने एक इसकी छोटी-सी पर्पल कलर की लेस लगाई है। ये लेस मेरे दुपट्टे में से बच गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर दिया है। और सेम लेस मैंने यहाँ पर इसके ट्राउज़र में लगाई है, जो कि मैंने इसके बाजू में लगाई है। और ओवरलैपिंग वाला ये पाकिस्तानी नेक मैंने इसमें यहाँ पर बनाया है, वाइट छोटी-सी लेस लगाई है। तो ये वाला ड्रेस भी इतना खूबसूरत लग रहा था, सिंपल सी डिटेलिंग के साथ। और तो ये थे जी हमारे बनाए हुए ड्रेसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे ये वाले चैनल और दूसरे वाले चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम भी अपने लिए कुछ एक मिसाल कायम कर सकें। जी हाँ, कि हम हाउसवाइफ होने के साथ-साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम घर से बिना बाहर निकले अपना घर में ही कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।